नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मिडिल ईस्ट जंग से वैश्विक संकट गहराने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों से फ्यूल के कम इस्तेमाल की अपील की थी। पेट्रोल, डीजल और गैस बचत करने के उपायों पर तेजी से अमल करने को कहा था और पीएम की इस अपील का असर अब दिखने भी लगा है। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फ्यूल बचाने के लिए बड़े फैसले लिए। खुद पीएम मोदी ने अपने काफिले से वाहनों की संख्या घटा दी है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल की बात की थी और इस अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक बड़ी मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को काफी कम कर दिया। आमतौर पर प्रधानमंत्री के काफिले में 12 से 15 वाहन नजर आते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चलते दिखाई दिए। इस कदम को ऊर्जा संरक्षण और सादगी की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में शामिल होने वाली गाड़ियों की संख्या को घटाकर अब आधे से भी कम कर दिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि सुरक्षा के सभी जरूरी नियमों का पालन करते हुए भी संसाधनों की बचत की जा सकती है। काफिले से गाड़ियां कम करने का फैसला इसी कोशिश का हिस्सा है। देश के हितों के लिए जो आवश्यकता लगती है वो हमेशा अपील करने का काम करते हैं और मुझे लगता है कि देश के हित के लिए अगर उन्होंने अपील की है तो इसका मायने स्पष्ट है कि जो अनावश्यक डीजल पेट्रोल का कई बार खर्च हम लोग करते हैं उससे हम बचेंगे। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री की अपील पर सरकारें भी अपने वाहन कम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर कई राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। पीएम की फ्यूल बचाने की अपील के बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ई स्कूटर से सफर करते नजर आए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने साइकिल से यात्रा की। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर दिखाई दिए। वहीं दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और पंकज सिंह ने मेट्रो और ई रिक्शा से सफर किया। मंत्रियों ने मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर ईंधन की बचत का संदेश दिया। देखिए, मैं पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे भारत में आह्वान किया, कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, अपनी गाड़ी को कम यूज करें। हम अपनी दिल्ली की जनता को ये अपील करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है बेहतर सुविधा देने के लिए। ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय इसके ऊपर सजग रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कई राज्यों की सरकारों ने बड़े कदम उठाए हैं। पीएम की अपील पर अमल करते हुए यूपी में योगी सरकार ने 7 फैसले लिए। योगी सरकार ने तय किया है कि यूपी में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना होगा। सरकारी बैठकें और वर्कशॉप वर्चुअली होंगी। सचिवालय में 50% वर्चुअल काम होंगे। सरकारी वाहनों के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाई गई है। योगी सरकार ने राज्य के बड़े संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है ताकि ईंधन की बचत हो सके। सरकारी आयोजनों में सादगी बरतने और विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्देश भी दिया गया है। इधर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तुरंत अमल शुरू कर दिया। अब मंत्री विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। कई मंत्रियों के विदेश दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए अपनी फ्रांस यात्रा को रद्द कर दिया। पीएम की अपील के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संकल्प लिया है कि वो अपने काफिले में कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। मैं खुद भी एक ईवीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ जो
आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, अपील है, उसको सभी ने स्वीकार करना चाहिए। कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी कहा है, जितने हो सकता है उतना यहाँ पर जितनी इसका नियोजन हो जाए, डीजल पेट्रोल ईंधन की बचत हो जाए, कम इसका इस्तेमाल हो जाए। प्रधानमंत्री की अपील पर राज्य सरकारें अमल कर रही हैं। देश हित में फ्यूल बचाने की कोशिश हो रही है। एहतियात इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग ठंडी नहीं पड़ी तो संकट गहरा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अलर्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब बात